इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103, केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य अफरोज अहमद ने इंदौर के प्रशासनिक अधिकारियों की कलेक्टर कार्यालय स्थित महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें उन्होंने पर्यावरण सहेजने के साथ ही जल स्रोत को बचाने और हरियाली को सहेजने संबंधित तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इंदौर पहुंचे एनजीटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने शहर में जारी एनजीटी के कई प्रोजेक्ट पर चर्चा की और इंडस्ट्रियल वेस्ट के निपटान पर चर्चा करते हुए एनजीटी के नियमों के सशर्त पालन की बात कही। वहीं इक्विपमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही इंदौर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहर में लुप्त होती जा रही बावड़ियों के बारे में भी बात की और कहा कि पीने के पानी के लिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। बावड़ी और तालाबों से कई परिवारों को रोजगार मिलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में तालाब रोजगार का एक बड़ा जरिया है, जिसके माध्यम से मखाने की खेती की जाती है, जो पूरे देश में सप्लाई की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि नदियां भी एक पारिस्थितिक तंत्र का और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदियों को अगर माइनस कर दें तो समंदर नहीं रहेंगे, समंदर नहीं रहेंगे तो आपका मौसम नहीं रहेगा, जब आपका मौसम ही नहीं रहेगा तो ये प्लानेट ही नहीं रहेगा। तो नदियों के लिए भी भगवान ने, ईश्वर ने पहाड़ों की पैदाइश की, हिमालय को पैदा किया जहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, सतलज निकलती है। आपके सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों को दिया जहाँ से माँ नर्मदा निकलती हैं, सोन नदी निकलती है, तमाम और नदियाँ निकलती हैं। छोटा छोटा जो नदियों का क्या है कि जो बड़ी नदियाँ हैं उनकी तमाम ये एक हिसाब से वेन्स हैं, एक धमनियाँ हैं। ये नदी केवल एक एंटिटी नहीं है, नदी सब छोटी छोटी नदियों को लेकर एक नदी बनती है। उसका एक आवास क्षेत्र है, उसका एक कैचमेंट एरिया है। अगर उस कैचमेंट एरिया को हम मार देंगे तो नदियों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए नदियों के प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके कैचमेंट को भी हम बचाएं, प्रबंधन करें। नदियों का फ्लड प्लेन जोन ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। सरकारें जो भी निश्चित करें कितना मीटर होगा, लेकिन उसको बचाने से आपका जो अतिक्रमण है वो हट जाएगा और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा कि किसी की बस्ती हो। मेरे पास मामले हैं जिसमें 40-40 साल से 50-50 साल से लोग जंगल में बसे हुए हैं, जंगल की ज़मीन में। अब उनको हटाना है तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। इसी तरह से नदियों के किनारे लोग बस गए हैं, उनको भी हटाना एक मानवीय पहलू भी है। तो इसलिए ज़रूरी अभी है, वक्त की मांग है कि जो भी नदियां हमारी हैं उसका एक फ्लड प्लेन जोन होना चाहिए। जो भी तालाब हैं उसका भी हमारा एक जोन, कैचमेंट होना चाहिए, बफर जोन होना चाहिए कि इसके आगे हम इसमें कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो ये अहम ज़रूरत है। आज की बैठक अगर आप इसमें शामिल थे तो आपको पता है कि जिला पर्यावरण की कार्य योजना बननी है और वो कार्य योजना जो ज़िले के कलेक्टर साहब होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसको डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कमेटी या जिला पर्यावरण समिति कहते हैं। तो उसी के लिए ये बैठक थी। उसमें तमाम इंडिकेटर्स हैं या मुद्दे हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट का मुद्दा है, लिक्विड वेस्ट का मुद्दा है, जंगलों के बचाने का मुद्दा है, प्लास्टिक वेस्ट का है, बायोमेडिकल वेस्ट का मुद्दा है। जो पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो कमेटी का कार्यक्षेत्र है। तो उसी पर जानकारी लेने के लिए बैठक हमने की थी। बावड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पूरे इकोसिस्टम का एक तंत्र हैं। प्राचीन ज़माने से भी लोगों में जागरूकता पर्यावरण की वर्ड भी शायद उस समय नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि माहौल को बचाना है। माहौलियात एक उर्दू वर्ड है, माहौलियात का मतलब ही है पर्यावरण। तो पर्यावरण आज हम हज़ारों साल से जब से मानव है वो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम करता था। इसीलिए बावड़ियाँ भी इस तरह से विकसित की गई थीं कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगी, वहाँ के स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करेंगी, संचालित करेंगी। इसके साथ साथ बावड़ियों में कुछ गरीब परिवारों की भी जीविका चलती है। जैसे छोटे तालाब हैं उसमें सिंगाड़ा लगा दिया। बिहार में आप चले जाएं उसमें फॉक्सनट जो है जिसको आप मखाना कहते हैं,
पूरे बिहार में 90% मखाना बिहार से आता है इंडिया में या बाहर के देशों में। तो ये तालाबों में होता, छोटे छोटे तालाबों में, छोटे छोटे तालाब में मछली पालन करके लोग जीविका करता है। तो स्थानीय मौसम को भी वो रेगुलेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते ही हैं। और दूसरा कार्बन का सिंक भी होता है। जो कार्बन आज बात चल रही है वो ख़ास तौर से बावड़ियों में और जो उसकी मिट्टी है, उसकी जो वनस्पतियां हैं, उसके अंदर ये समाहित रहता है। तो इसलिए बावड़ियों का सांस्कृतिक महत्व भी हमारे देश में दिया गया। उसका हमारे देश में ख़ास तौर से जो रिलीजियस महत्व है, धार्मिक महत्व भी दिया गया और उससे जोड़ा गया। बावड़ियों को पूजते हैं लोग, इसीलिए पूजते हैं कि उसका पर्यावरणीय महत्व बहुत है। वहीं उन्होंने इंदौर के सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण के चलते पानी में बढ़ती जा रही TDS की मात्रा पर भी चिंता जताई और कहा कि इस फैलते हुए प्रदूषण को लेकर इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग के साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक्शन लेने की आवश्यकता है।